हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो जैसे कि हम देख रहे हैं घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र में हम देख रहे हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज हम देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित 7वां चैप्टर। ठीक है, हमने छठा चैप्टर तक जो है कंप्लीट किया था। आज हम 7वां चैप्टर देखेंगे। 7वां चैप्टर जो है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, जिसमें हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, कंकाल व मांसपेशी तंत्र। ठीक है, कंकाल व मांसपेशी तंत्र से जितने भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है फ्रेंड, तो जाकर आपको जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारे क्लासेस चैप्टर वाइज, लाइन वाइज। ठीक है, तो आप जो है प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। इन सारे टॉपिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, साथ ही इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, पहले हम देखेंगे कंकाल व मांसपेशियों से संबंधित कि है क्या और इसके बारे में, इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कंकाल व मांसपेशी तंत्र। ठीक है, कंकाल किसे कहा जाता है? कंकाल प्रणाली शरीर की सहायक संरचना है जो शरीर को आकार प्रदान करती है, गति प्रदान करती है और रक्त कोशिकाएं बनाती है और अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो कंकाल तंत्र क्या है? एक जैसे कि आप घर बनाते हैं। ठीक है, घर बनाने के साथ जो है आपको जो है पिल्लर चाहिए होता है ना, रॉड्स चाहिए होते हैं, तभी जो है घर सालों साल तक अच्छे से टिकती है। ठीक उसी प्रकार यानी कि शेप प्रदान करती है, क्या शेप प्रदान क्या करती है घर को? रॉड। ठीक है, अगर आप यानी कि सिर्फ गिट्टी से यानी कि गिट्टी और सीमेंट को जैसे लिक्विड के जैसे आप डाल दोगे तो वो शेप नहीं लेगा ना। ठीक है, शेप नहीं लेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है हमारे शरीर को शेप देने के लिए, संरचना प्रदान करने के लिए क्या जरूरी है? कंकाल प्रणाली की। ठीक है, कंकाल प्रणाली क्या करती है? शरीर की सहायक संरचना प्रदान करती है, आकार देती है और गति प्रदान करती है, रक्त की कोशिकाएं जो है बनाती है। रक्त की कोशिकाएं जो है उसी के थ्रू तो है, यानी कि जैसे कि झाड़ में जैसे लताएं चढ़ती है, ठीक उसी प्रकार रक्त कोशिकाएं जो है, रक्त नलिकाएं उसी के थ्रू जो है वो क्या होती हैं? फैली होती है। ठीक है, तो अंगों को सुरक्षा प्रदान क्या करती है? स्केलेटन करती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। फ्रेंड प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कशेरुकी जंतु की अगर हम बात करें तो ऐसे जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी और कंकाल होता है, जैसे चिड़िया है, शार्क, सरीसृप, मछलियां, गाय, मनुष्य, ये क्या होते हैं? कशेरुकी जंतु होते हैं जिनमें कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कशेरुकी प्राणी समुदाय के अंतर्गत तब अभी तक जो है लगभग 58,000 प्रजातियां वर्णित है अभी तक। ठीक है, और मानव के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। इट मीन्स कि जो हमारे बॉडी को रक्षा करने में सहायक होते हैं उसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। बाल क्या है? कंकाल तंत्र। बाल का कार्य क्या है? यहाँ मैंने लिखा है, आपको आसानी होगी समझने में कि इसका कार्य क्या है। यानी कि बाल और रोम कैसे जो है सुरक्षा प्रदान करता है? तो बाल और रोम जो है शरीर को सर्दी और गर्मी से बचाता है। बाल मस्तिष्क के तापमान को स्थिर करने में सहायक करता है और धूल और अन्य छोटे कणों से बचाता है। ठीक है, जैसे कि आँख का जो पलक है, आईब्रो है, वो क्या करता है? इन सब चीज़ों से आँखों को प्रोटेक्ट करता है। और कान में छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एयर के थ्रू हमारे कानों में ना घुसे, इसका जो है वो क्या करता है? ख्याल रखता है। नाक के जो बाल होते हैं वो ख्याल रखता है। ठीक है, ताकि रेस्पिरेशन के थ्रू कोई भी जो बाहरी कण है
ठीक है, ड्रॉपलेट्स हैं वो नाकों के थ्रू अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो ना घुसे। ठीक है, भौं के बाल वो बचाता है आंखों को। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अंतः कंकाल जो है शरीर के भीतर की अस्थि पंजर को यानी कि स्केलेटन फ्रेम को, जो हमारे शरीर को संरचना प्रदान करी है, उसको जो है अंतः कंकाल तंत्र कहा जाता है। जैसे कि नजल कैविटी है, स्कल है जो मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, और ऑर्बिटल कैविटी है जिसमें हमारी आंखें जो है होती है, साथ ही रिब है। ठीक है, और फीमर क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे वजन और सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर। ठीक है, साथ ही टिब्यूला और फिबुला। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी अंतः कंकाल होती है। ठीक है, और मानव शरीर में हड्डियां की अगर हम बात करें, अस्थियां कितनी होती हैं हमारे मानव शरीर में, तो 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। 206 अस्थियां जो है दो भागों में बटी हुई हैं, एक अक्षीय भाग और उपांगीय भाग। अक्षीय भाग जैसे कि सिर, गर्दन, पीठ, छाती, यानी कि कमर से ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, वो क्या है, अक्षीय भाग, जिसमें 80 अस्थियां पाई जाती हैं। अक्षीय से 80 आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अक्षीय मतलब अक्ष, ठीक है, ऊपर वाला भाग। ठीक है, तो उसको जो है सिर, गर्दन, पीठ, छाती क्या कहते हैं, अक्षीय भाग में, जिसमें 80 अस्थियां पाई जाती हैं। उपांगीय भाग जो है बाकी जो अस्थियां बची है सिर, गर्दन, पीठ, छाती के अलावा, वो क्या होंगी, उपांगीय भाग। इसमें कितनी अस्थियां पाई जाएंगी, 126 अस्थियां पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। वही इंपॉर्टेंट लाइन मैं नोट डाउन करी हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, अस्थि कौन सी है, स्टेपिस है, जो कि कानों में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघों में पाई जाती है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या अगर हम बात करें तो 29 है। मानव शरीर जो है 200 खरबों कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। मैंने कोशिका वाले चैप्टर में आपको बताया है। ठीक है, जिस शरीर के जितने भी जो कार्य होते हैं वो किसमें होते हैं, कोशिका में होते हैं। ठीक है, और शरीर का अधिकतम भार लगभग जो है वो क्या होता है, शरीर का अधिकतम भार किससे मिलकर बना होता है, जल से मिलकर बना होता है, जिसकी प्रतिशत होती है 55 से 70% के बीच। और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर 55 और 70 न देकर 65% देता है, ठीक है, तो वो जो है सही होगा। ठीक है, और मानव शरीर में प्रमुख रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से वो 6 तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑक्सीजन की मात्रा जो है 65%, कार्बन की मात्रा 18.5%, हाइड्रोजन की मात्रा 9.5%, नाइट्रोजन की मात्रा 3.2%, कैल्शियम की मात्रा 1.5%, साथ ही फास्फोरस की मात्रा 1%। यानी कि सबसे अधिक जो तत्व पाई जाती है शरीर में, मानव शरीर में 6 तत्वों में से ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाती है। लिगामेंट की अगर हम बात करें तो लिगामेंट क्या होती है, संयोजी ऊतक होती है, जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से वो क्या करती है, जोड़ के हुए रखती है। कंडरा होता क्या है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, इसको कहा जाता है कंडरा। लिगामेंट किसको करते हैं, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, नाखून जो है बीटा कैरोटीन से बना होता है, जो कि और डेड सेल से बना होता है। ठीक है, जिससे जो है हमें काटने में या कुछ करने में जो है दर्द नहीं होती। वो क्यों होता है, क्योंकि डेड सेल से बना होता है। और ये क्या किससे बना होता है, बीटा कैरोटीन से बना होता है। ठीक है, और दांत और अस्थियां जो है वो कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन से मिलकर बना होता है। दांतों के अगर हम प्रकार देखें तो इंसिसोर जो काटने का दांत है, और कैनाइन फाड़ने का दांत, और प्रीमोलार और मोलार, ठीक है, ये जो है चबाने के दांत होते हैं। अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, तो हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे मिलकर बना होता है, अभी मैंने कहा जल से मिलकर बना होता है, जिसकी कितनी मात्रा पाई जाती है, 55 से 70% की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रतिशत की मात्रा में 55 से 70
के बीच में अगर कोई भी ऑप्शन दिया हो तो आप जो है टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में क्या होता है फ्रेंड? मानव शरीर में क्या होता है? लगभग 70% पानी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है। अभी मैंने कहा था कि 55 से 70 के बीच, ठीक है, 55 से 70 के बीच अगर ऑप्शन में रहे, यानी कि 10% बहुत कम है, 30% बहुत कम है, 75 जो है 70 से अधिक है, तो 65% क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 65% पाई जाती है, ठीक है। 6 तत्व मैंने डिस्कस किया था। कौन कौन से तत्व? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है। ये 6 तत्व मैंने डिस्कस किया था, जिसमें से सर्वाधिक मात्रा जो है ऑक्सीजन की पाई जाती है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो मानव शरीर में किस तत्व का जो यानी कि प्रतिशत जो है सबसे अधिक होता है? इन ऑप्शन में से ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें से जो है हाइड्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 9.5% पाया जाते हैं। अभी मैंने बताया था, आपने नोट डाउन किया होगा तो अच्छी बात है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन की मात्रा 3.2% पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा 65.0%, ठीक है। और कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 18.5% पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वयस्क मानव में होती है। वयस्क मानव में क्या होती है? वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। मानव कंकाल में अभी तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 यानी कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो 20 यानी कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है इसमें, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस, जो कानों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी किसमें पाई जाती है? तो कानों में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 28, ठीक है। पहले मैंने 29 कहा था, ठीक है। दिस इज द कंफ्यूजन। हाँ, 28 पाई जाती है, ठीक है। 28 हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा लवण जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। रिब्स की बात की जा रही है, ठीक है, रिब्स, ठीक है। कितने? ऐसे ऐसे जो है, ऐसे ऐसे, ठीक है, 12 जोड़े जो है पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से जो है टोटल रिब्स जो है कितने होंगे? 24 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। पैर के हड्डी में जो है क्या होती है? शरीर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैर की हड्डी जो है बीच में क्या होती है? खोखली होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। तो ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है शल्य क्रिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रत्यास्थ यानी कि प्लास्टिक टिश्यू को
हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु या लिगामेंट कहा जाता है। मैंने अभी कहा था हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है, जो कि इलास्टिक टिश्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, तो दांतों पर जो परतें हैं, ठीक है, तो वो किससे बनी होती हैं? भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और जो है बैक्टीरिया से क्या होती है? वो दांत में जो परत पाई जाती है वो बनी रहती है, ठीक है। और इसमें जो है लार भी होती है, ठीक है। लार जो है लार का पीएच अगर हम बात करें तो लार का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। इसी कारण से जो है वो एसिडिक बेसिक होता है, ठीक है, यानी कि क्षारीय किस्म का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है दांत की बात आई है, दांत की परतों की, ठीक है। दांत के परत का जो है यानी कि उसका स्टडी किया था किसने? एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। उन्होंने जो है दांत के जो परत जमा था, ठीक है, उसका निकाल कर माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया उन्होंने, और उन्होंने पहला जो है बैक्टीरिया का उपस्थिति यानी कि मुंह पे उपस्थिति जो है उनका पता लगाया था। किसने? एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाखून जो है वो डेड सेल्स के निर्मित होता है, ठीक है, यानी कि मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो क्या होता है? त्वचा में उपस्थित है, ठीक है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। बाल यानी कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? कीराटिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मानव के बाल एवं नख यानी कि नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो इसमें जो है ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? यानी कि यहाँ पे आवश्यक नहीं है बोला जा रहा है दांतों के निर्माण और अस्थि के निर्माण और मजबूती के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का जो है आवश्यकता नहीं है, जबकि कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन यानी कि फ्लोरीन से मिलकर क्या होता है? दांतों की मजबूती और दांतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने बार जो है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार जो है दांत विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? तो सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंत वल्क यानी कि जबड़ा, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे शरीर का एकदम हार्ड वाला जो है पोर्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? सबसे मजबूत मांसपेशियां किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े में, ठीक है। जबड़े में जो है यानी कि मजबूत मांसपेशी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कोडों का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसमें कोड दिया गया है और इसका जो है सूची का मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें जो है उरोस्थी यानी कि ब्रेस्ट बोन जो है वो उसको क्या कहा जाता है? ब्रेस्ट बोन को स्टेरम, ठीक है। और जत्रुक यानी कि कॉलर बोन को क्या कहा जाता है? कॉलर बोन को क्या कहा जाता है? कैल्विका, ठीक है। और जानुफुकल को यानी कि नी कैप जो है, नी कैप को क्या कहा जाता है? नी कैप को कहा जाता है पैटेला। और स्कंद फलक को क्या कहा जाता है? स्कैपुला, ठीक है। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो है कैसा होगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3,
ठीक है, 4 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 4 1 2 3 किस में दिया है? ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मानव कंकाल और पेशियों से संबंधित। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आंसर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपके लिए जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही डेली जो है PYQ सॉल्व करने के लिए साइंस से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें साइंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है साइंस का एक PYQ सॉल्व करना। ठीक है, तो ऐसे ही डेली PYQ सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम सेकंड जो चैप्टर आएगा, चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 में हम देखने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम से जो है जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं PYQs लेकर आऊँगी। ठीक है, चैप्टर 8 हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।